गरीब बहू की ड्रेस। ओ माय गॉड, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ। सबको मेरा हुनर अच्छा लगा। लेकिन रोशनी, तुम यकीन कर लो, आज तुमने मुझे और माँ को बहुत बड़ी खुशी दी है। हम दोनों को तुम पर गर्व हो रहा है। हाँ बहू, मैंने कहा था ना कि खुद पर विश्वास रखो। मुश्किल घड़ियां तो होती ही हैं परीक्षा लेने के लिए, और देखो तुम विजयी हुई। आज सब लोगों को तुम्हारे बनाए हाथ के कपड़े पसंद आ रहे हैं। इस गरीब बहू के कपड़े खराब करने की हमने लाख कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रही। वही तो दीदी, सोचा था आज इसकी बहुत बेइज्जती होगी, लेकिन सब बर्बाद हो गया। आखिर गरीब बहू ने ऐसा क्या किया था जो लोग उसकी ड्रेस को इतना पसंद कर रहे थे, और क्यों उसकी दोनों जिठानियों ने उसकी ड्रेस बार बार खराब करने की कोशिश की? आइए ये जानने के लिए कहानी के शुरुआती भाग में चलते हैं, जहां कुछ समय पहले ध्रुव किसी गरीब घर की लड़की से प्यार कर शादी कर उसे अपने घर ले आता है। तब चौखट पर ध्रुव, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने घर वालों से बिना पूछे शादी करने की? तुझे थोड़ा सा भी हमारे लिए बुरा नहीं लगा कि हम सबकी कितनी इच्छा थी तेरी शादी में आने की? माँ जी, अब आपके कहने से क्या होगा? देवर जी तो शादी करके इसे ले आए। इस गरीब ने कभी इतने बड़े घर को देखा नहीं होगा, लेकिन अब रहेगी। अब तो बाहर वाले भी हम लोगों की किल्ली उड़ाएंगे कि घर में गरीब बहू आई है। माँ प्लीज रोशनी को एक मौका दीजिए, वो बहुत अच्छी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तो ऐसी वैसी लड़की तो नहीं लाया होगा। गरीब है तो क्या हुआ, मैं इसे अपनी बहू स्वीकार करती हूँ। तब दोनों बहू बेटे सास का आशीर्वाद लेते हैं और सास बहू का गृह प्रवेश करवा देती है। ये क्या दीदी, माँ जी तो इससे जरा भी नाराज नहीं हुई, उल्टा इसको अपना लिया। इस बात से तो मैं भी हैरान हूँ प्राजक्ता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रोशनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है और अपनी सिलाई के शौक को जारी रखते हुए वो घर में सिलाई भी करती है। एक दिन अवंतिका कहती है, अच्छा, तुम तीनों को मुझे ये कहना था कि कल हमारे पड़ोसन सविता के बेटे का रिसेप्शन है, तो कल पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाना। अच्छे कपड़े पहनना, और खासकर रोशनी बहू तुम, क्योंकि तुम्हें किसी ने देखा नहीं है। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तैयार हो जाऊंगी। कल तो हमें पार्टी में जाना है और मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। मुझे डिजाइनर ड्रेस खरीदने के लिए स्टूडियो जाना पड़ेगा। प्राजक्ता, तू चलेगी क्या? हाँ दीदी, आखिर मुझे भी तो डिजाइनर साड़ी खरीदनी है। माँ जी, हम आते हैं। दोनों बहू अपने लिए डिजाइनर कपड़े खरीदने डिजाइनर स्टूडियो पहुंच जाती हैं, जहां महंगी महंगी ड्रेस देखकर ट्राई करती हैं। वहीं सास, तू क्यों नहीं गई उनके साथ कपड़े खरीदने? तेरे पास कपड़े तो होंगे नहीं, तू गाँव से आई है। हाँ माँ जी, पर मुझे कपड़े खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कपड़े सिलने का बचपन से शौक है, तो मैं अपने लिए खुद ड्रेस तैयार कर लूंगी। बस मुझे आपसे कुछ पुरानी साड़ी चाहिए। ठीक है, मैं अभी निकाल कर तुझे दे देती हूँ। तब दोनों बहू घर आ जाती हैं और अवंतिका उसे पुरानी साड़ी निकाल कर दे देती है, जिसके बाद